हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूज़ करेंगे कुछ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में, जिससे आप अपनी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हो। तो आइए कौन से हैं एडवांस स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस काफ़ी यूज़ करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश सीख के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ वहाँ नहीं जाऊँगा। तो ऐसे सेंटेंस को यूज़ करने के लिए हम जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे वो देखते हैं। कम वट में। कम वट में मीन्स होता है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। कम वट में आई विल नॉट गो देयर। चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। कम वट में आई विल नॉट गो देयर। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश सीख के रहूँगा। कम वट में आई विल बे लर्न इंग्लिश। कम वट में आई विल बे लर्न इंग्लिश। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश सीख के रहूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसके साथ कभी बात नहीं करूँगा। कम वट में, चाहे कुछ भी हो जाए आई विल नेवर टॉक टू हर। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसके साथ बात नहीं करूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए हम उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। कम वट में वी विल नेवर द फॉरगिव हिम। कम वट में वी विल नेवर द फॉरगिव हिम। हम उसे माफ़ नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर। देखो, हम ऐसे बहुत से सेंटेंस बोलते हैं कि वह बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीता है, तुम बहुत ज़्यादा मोमोज खाते हो, तुम बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हो, है ना। तो ऐसे सेंटेंस के लिए यूज़ करेंगे हम टू मच। टू मच प्लस नाउन। वह बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीती है, तो सी टेक्स टू मच कॉफ़ी। सी टेक्स टू मच कॉफ़ी। वह बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीती है। मैं बहुत ज़्यादा मोमोज खाता हूँ। आई टेक टू मच मोमोज। आई टेक टू मच मोमोज। उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। ही हैज़, उसके पास टू मच बहुत ज़्यादा है मनी, पैसे। ही हैज़ टू मच मनी। उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है। दे हैव टू मच माइंड। दे हैव टू मच माइंड। उनके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है। मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आई डोंट हैव टू मच टाइम। आई डोंट हैव टू मच टाइम। मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। शोभा नहीं देता। इट डजेंट बेफिट। इट डजेंट बेफिट मीन्स होता है शोभा देना। हम बोलते हैं भाई झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता। झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता। इट डजेंट नॉट, इट डज नॉट बेफिट यू टू लाई। इट डज नॉट बेफिट यू टू लाई। झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता। चोरी करना आपको शोभा नहीं देता। इट डजेंट बेफिट यू टू स्टेल। चोरी करना आपको शोभा नहीं देता। इट डजेंट बेफिट यू टू स्टील। चोरी करना आपको शोभा नहीं देता। गाली देना उन्हें शोभा नहीं देता। इट डजेंट बेफिट देम टू अब्यूज। इट डजेंट बेफिट देम टू अब्यूज। चुगली करना तुम्हें शोभा नहीं देता। इट डजेंट बेफिट टू बैक बाइटिंग। इट डजेंट बेफिट टू यू बैक बाइटिंग। गाली देना आपको या चुगली करना आपको शोभा नहीं देता। देखो, हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस काफ़ी बोलते हैं कि प्यार बच्चों का खेल नहीं है। तो लव इज़ नॉट चिल्ड्रंस प्ले। लव इज़ नॉट चिल्ड्रंस प्ले, यानी प्यार बच्चों का खेल नहीं है। सबको प्यार करना सबके बस की बात नहीं है। तो लव इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। लव इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। प्यार फूलों की सीजन नहीं है। तो लव इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज। लव इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज। प्यार मुफ्त में मिलने वाली चीज़ नहीं है। तो लव इज़ नॉट फ्रीवी। लव इज़ नॉट फ्रीवी। प्यार मुफ्त में मिलने वाली चीज़ नहीं है। लव इज़ नॉट फ्रीवी। प्यार वो नहीं जो तुम सोचते हो। लव इज़ नॉट वट यू थिंक। लव यू लव इज़ नॉट वट यू थिंक। प्यार वो नहीं जो तुम सोचते हो। प्यार वो नहीं जो तुमने कहा। प्यार वो नहीं जो तुमने कहा। लव इज़ नॉट।
हु सेड यू, लव इज नॉट हु सेड यू, प्यार वो नहीं जो तुमने कहा। आइए नेक्स्ट एडवांस टेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि मैं आपको याद नहीं करता, ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि तुम तमाशा नहीं करते। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम यूज करेंगे नोट ए डे गोज बाय व्हेन, नोट ए डे गोज बाय व्हेन, ऐसा कोई दिन नहीं जाता। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब तुम तमाशा नहीं करते हो। नोट ए डे goes by when you don't create a sin, you don't create a sin। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब तुम तमाशा नहीं करते हो। क्रिएट ए सिन, ये नहीं तमाशा करना, क्रिएट ए सिन मीन्स क्या होता है, तमाशा करना। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं तुम्हें याद न करता हूँ। तो नोट ए डे गोज, नोट ए डे गोज बाय व्हेन आई डोंट मिस यू, नोट ए डे गोज बाय व्हेन आई डोंट मिस यू। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं तुम्हें याद न करता हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब वह मेरा इंतज़ार नहीं करती है। तो नोट ए डे गोज बाय व्हेन शी डज नॉट वेट फॉर मी, शी डज नॉट वेट फॉर मी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब हम एक दूसरे से बात नहीं करते, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब हम एक दूसरे से बात नहीं करते। तो नोट ए डे goes by when we don't talk to each other, we don't talk to each other। आइए नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। क्या फ़ायदा, बोलते हैं भाई अब झूठ बोलने का क्या फ़ायदा, अब सच बोलने का क्या फ़ायदा, अब वहाँ जाने का क्या फ़ायदा। तो देर इज़ नो यूज ऑफ, देर इज़ नो यूज ऑफ मीन्स क्या होता है, क्या फ़ायदा। अब रोने का क्या फ़ायदा, देर इज़ नो यूज ऑफ वीपिंग नाउ, देर इज नो यूज ऑफ वीपिंग नाउ, अब रोने का क्या फ़ायदा। अब पछताने का क्या फ़ायदा, तो देर इज नो यूज ऑफ रिपेंटिंग, रिपेंटिंग मीन्स क्या होता है, रिपेंट पछताना। देर इज नो यूज ऑफ रिपेंटिंग, अब पछताने का क्या फ़ायदा। अब उसको बताने का क्या फ़ायदा, तो देर इज नो यूज ऑफ टेलिंग हिम, देर इज नो यूज ऑफ टेलिंग हिम, अब उसको बताने का क्या फ़ायदा। अब चिंता करने का क्या फ़ायदा, देर इज़ नो यूज ऑफ वरिंग, देर इज़ नो यूज ऑफ वरिंग, अब चिंता करने का क्या फ़ायदा। अब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। देर इज़ नो यूज ऑफ थिंकिंग, देर इज़ नो यूज ऑफ थिंकिंग, अब सोचने का क्या फ़ायदा नहीं है। ओके, आइए नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ऑन लीव, ऑन लीव मीन्स होता है भाई छुट्टी पर होना। कई बार हम बोलते कि भाई आज मैं छुट्टी पे हूँ, कल वह छुट्टी पर था, कल पापा छुट्टी पर रहेंगे, है ना। तो ऐसे स्ट्रक्चर के लिए हम यूज करेंगे ऑन लीव। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आज मैं छुट्टी पर हूँ, आई एम ऑन लीव टुडे, आई एम ऑन लीव टुडे, आज मैं छुट्टी पे हूँ। कल वह छुट्टी पर था, ही वॉज ऑन लीव यस्टरडे, ही वॉज ऑन लीव यस्टरडे, कल वह छुट्टी पर था। कल पापा छुट्टी पर रहेंगे, कल पापा छुट्टी पर रहेंगे। फादर विल बी ऑन लीव टुमारो, फादर विल बी ऑन लीव टुमारो, कल पापा छुट्टी पर रहेंगे। आज मैं छुट्टी पर रहने वाला हूँ, आज मैं छुट्टी पर रहने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू ऑन लीव टुडे, आई एम अबाउट टू ऑन लीव टुडे, आज वह छुट्टी पर नहीं था, आज वह छुट्टी पर नहीं था। ही वॉज नॉट ऑन लीव टुडे, ही वॉज नॉट ऑन लीव टुडे, आज वह छुट्टी पर नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस भी काफ़ी बोलते हैं, भाई बुरा मत मानना या बुरा मानना, गेट ऑफेंडेड, गेट ऑफेंडेड मीन्स क्या होता है, बुरा मान जाना। जैसे वो बुरा मान जाता है तो ही गेट्स ऑफेंडेड, वो बुरा मान जाता है तो ही गेट्स ऑफेंडेड, वह बुरा मान जाता है। तुम बुरा मान गए क्या, डिड यू गेट ऑफेंडेड,
तुम बुरा मान गए क्या? डिड यू गेट ऑफेंडेड? बुरा ना मानो, होली है। डोंट गेट ऑफेंडेड, इट इज होली। डोंट गेट ऑफेंडेड, इट इज होली। बुरा ना मानो, होली है। बुरा ना मानो, मैं मजाक कर रहा था। डोंट गेट ऑफेंडेड, आई वॉज गेटिंग किडिंग। आई वॉज गेटिंग किडिंग। बुरा ना मानो, होली है। बुरा क्यों मान रहे हो? वाई आर यू गेटिंग ऑफेंडेड? वाई आर यू गेटिंग ऑफेंडेड? वह बुरा मान जाती है, तो सी गेट्स ऑफेंडेड। सी गेट्स ऑफेंडेड। आइए नेक्स्ट एडवांस टेक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। वट इज देयर टू। वट इज देयर टू मीन्स होता है इसमें क्या बात है। अब बोलते हैं ना भाई, इसमें हंसने वाले क्या बात है, इसमें शर्माने वाले क्या बात है। तो ऐसे स्ट्रक्चर के लिए यूज करेंगे वट इज देयर टू, इसमें क्या बात है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें हंसने वाले क्या बात है, तो वट इज देयर टू लाफ। वट इज देयर टू लाफ, इसमें हंसने वाले क्या बात है। इसमें शर्माने वाले क्या बात है, वट इज देयर टू शाय। वट इज देयर टू शाय, इसमें शर्माने वाले क्या बात है। इसमें चिल्लाने वाले क्या बात है, वट इज देयर टू शाउट। वट इज देयर टू शाउट, इसमें चिल्लाने वाले क्या बात है। इसमें पूछने वाले क्या बात है, इसमें पूछने वाले क्या बात है। वट इज देयर टू आस्क। वट इज देयर टू आस्क, इसमें पूछने वाले क्या बात है। इसमें झूठ बोलने वाले क्या बात है। वट इज देयर टू टेल अ लाई। वट इज देयर टू टेल अ लाई, इसमें झूठ बोलने वाले क्या बात है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 4 से 5 एडवांस इंग्लिश टेक्सचर के बारे में पढ़ा, और ऐसे ही आप अपनी डेली लैंग्वेज के अंदर एडवांस टेक्सचर को यूज करके आप अपनी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके बाय, टेक केयर।